नमस्कार। रात के 8 बजे हैं। इंडिया न्यूज पर आप सबका स्वागत है। कोरोना काल में लोगों को एक और परेशानी ने घेर लिया है। जी हां, वो परेशानी है बैंक फ्रॉड की, यानी आपका पैसा किसी और खाते में जा रहा है। ऐसा तमाम केस सामने आने लगे हैं जिसमें लोगों ने शिकायत की है कि उनका पैसा किसी और ने निकाल लिया है। और जब ये परेशान लोग अपनी दिक्कत लेकर बैंक या फिर पुलिस के पास पहुंचे तो उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ मायूसी लगी। लेकिन ऐसे मजबूर लोगों का मुद्दा हर बार की तरह इस बार इंडिया न्यूज ने उठाया है। इंडिया न्यूज उन लोगों की आवाज बना है जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। हमने ना सिर्फ परेशान बैंक ग्राहकों की आवाज उठाई बल्कि उन्हें मंच भी दिया है। आप यकीन मानिए, इंडिया न्यूज तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक बैंक फ्रॉड के गुनहगार उनकी असली जगह यानी जेल तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए अगर आपके साथ भी कोरोना काल में कोई फ्रॉड हुआ हो, आपकी जमा पूंजी जो इस मुसीबत के समय बेहद जरूरी है, तो आप एक साथ हैं। आप इंडिया न्यूज को कॉल कर सकते हैं और वो नंबर अभी नीचे लगातार फ्लैश होता रहेगा। कल शाम हमने इसी मुद्दे पर एक बहस की थी, चर्चा की थी और तमाम क्या बातें की जानी चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, इस पर गहन चिंतन जाहिर किया था। उसके बाद तमाम एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ जुड़े थे, उनकी अपनी अपनी राय थी। हमारे साथ स्टूडियो में उपभोक्ता, ऐसे उपभोक्ता जो भुक्तभोगी हैं, वो भी बैठे थे। उन्होंने बताया कि आखिर उनकी आप बीती उनकी जुबानी आपने देखी और सुनी। तो आज फिर हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और आपसे कहते हैं, इस वक्त हमारे साथ उपभोक्ता नीरज सोनी, जिन्होंने कल, मुझे ऐसा लगता है कि आप ही के जरिए ये सारी बातें खुली। आपने सामने आकर तमाम वो सबूतों के साथ आपकी आप बीती, आपकी जुबानी आपने देश को बताई। नीरज जी, इस तरह की जब जालसाजी होती है, आपको क्या लगता है? कल आपने एक बड़ा अहम सुझाव दिया था, वो सुझाव कि जिस तरह पुलिस का 3 डिजिट का नंबर है, लोगों की जुबान पर वो बच चुका है, दिमाग और जहन में वास करता है कि जब भी अगर कोई मुसीबत आए तो अगर पुलिस को बुलाना है तो 100 डायल करिए, आग लगे तो 101 डायल करिए, एम्बुलेंस की जरूरत हो तो 108 डायल करिए। आपने भी 3 डिजिट का फॉर्मूला दिया। मैं ये चाहूंगा कि जनहित में इंडिया न्यूज देख रहे लाखों करोड़ों दर्शक इस समय आपको सुने कि आपका वो सुझाव क्या है, आखिर वो कैसे जनहित में जरूरी और कारगर साबित होगा, खासकर ऑनलाइन फ्रॉड के लिए। मनीष जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसको एक जागरूकता के तहत लिया और इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी कि ये आज प्रोग्राम दोबारा से किया जा रहा है और इसको एक मुहिम की तौर पे इंडिया न्यूज ने लिया। मैं देख रहा था, समझ रहा था इंडिया न्यूज को। इंडिया न्यूज की पंच लाइन है देश की धड़कन। मैं समझता हूं ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है आज आपके इस प्रोग्राम में और जो कल भी उठाया गया था, ये वाकई देश की धड़कन के बहुत करीब है, ऐसा मेरा मानना है। इसका मैं आभार व्यक्त करता हूं लाखों और करोड़ों आपके दर्शकों का कि बिहाफ पे मैं करता हूं सबसे पहले। दूसरी चीज देखिए मनीष जी, ये मुद्दा बहुत संजीदा मुद्दा है, इसको बहुत तरीके से हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर देखिए किसी भी चीज का हल निकालना है तो उसको समझना पड़ेगा कि उसका स्तर क्या है और उसके स्तर पे को समझने के लिए बड़ा तह पे उस पे जाना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक जो कल मैंने सुझाव दिया था, जिसका आपने अभी भी जिक्र करा है कि एक 3 डिजिट का नंबर दे दिया जाए और जो एक आइडेंटिफिकेशन बन जाए कि किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड होता है तो एक जो नागरिक है, मैं ये चाहूंगा फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। मैं चूंकि ये प्रोग्राम आपका जो है बैंक से संबंधित, खातेदारों से संबंधित हो रहा है, इसलिए मैंने उसकी उल्लेखना करना दोबारा नहीं समझा, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसको स्पष्ट करना चाहिए। तो जो इस तरीके की धोखाधड़ी बैंक के जो खातेदार हैं उनके साथ हो रहा है, उसमें हम जिक्र कर रहे थे। कल एक सुझाव था आपके इस प्रोग्राम में ही दिया गया था और मैंने ही दिया था कि एक
3 डिजिट का नंबर होना चाहिए और जो वो पहचान बन जाए कि किसी भी तरीके का वित्तीय घोटाला बैंक से संबंधित हो रहा है, तो एक इस देश का आम नागरिक उस नंबर को डायल करके अपने दुख, अपने दर्द और अपने साथ हुई जितनी भी उसकी परेशानियां हैं उनकी वो शिकायत दर्ज कर सके। इसके साथ साथ मैंने एक बात ये भी बोली थी और मुझे लगता है कि आप और जो भी इस वक्त सुन रहे हैं, खासतौर से बैंक के जो नीरज जी, अथॉरिटीज, हम ये बताना चाहते हैं, आपसे तो मेरी बातचीत लगातार जारी रहेगी जी। कि इस समय देश के अलग अलग शहरों से ऑनलाइन फ्रॉड यानी कि डिजिटल फ्रॉड जिस किसी भी व्यक्ति के साथ हुई है, उनके लगातार कॉल आने यानी कि हमारे न्यूज रूम में घनघनाने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज का मतलब आप लोगों का सरोकार, आम आदमी का सरोकार, इनके जीवन से जुड़े मुद्दे जिससे ये परेशान हो वही इंडिया न्यूज उठाता है। इस स्थिति में हमारे साथ जयपुर से प्रभात कुमार जुड़ चुके हैं। प्रभात जी, हम चाहेंगे कि आपके साथ बैंक में किस तरह का फ्रॉड हुआ है आप जनता को बताएं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी इस तकलीफ का निराकरण कर सकें। प्रभात जी। नीरज जी, मुझे ऐसा लगता है कोई तकनीकी खामी है जिस कारण से वो आवाज नहीं आ भोक्ता पा और रही वो है। दर्शक हमसे अभी नहीं जुड़ पाए हैं। हम जाएंगे, लेकिन हम आपको नीरज जी से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि हाँ, पिछले एक दशक यानी कि 10 सालों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की धोखाधड़ी बैंक में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए या खातों से वो पैसा गायब हुआ है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा। और आरबीआई की एक रिपोर्ट है नीरज जी, मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल है, पैनल में वो चिर परिचित चेहरे हैं। पवन दुग्गल साहब आप देख रहे होंगे, मेरे साथ एल.एन. राव साहब, दिल्ली पुलिस के पूर्व पुलिस उपायुक्त, मेरे साथ बैंकर योगेंद्र कपूर साहब और साइबर एक्सपर्ट खुद पवन दुग्गल हैं। लेकिन इनसे पहले कि मैं उनके पास जाऊं, मैं आपको यह कहना चाह रहा था कि 2018 और 2019 की आरबीआई की अपनी रिपोर्ट है कि लगभग 70,000 करोड़ रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का फ्रॉड हुआ है। यह अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है कि आपकी अपनी मेहनत की, आपकी अपनी खून पसीने की, आपकी अपनी गाढ़ी कमाई जालसाज आपके अकाउंट से साफ कर देते हैं। हमारे साथ पवन दुग्गल जी भी हैं। नीरज जी, आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं मेहमानों के पास जाऊंगा। देखिए मनीष जी जो जिक्र कर रहे थे 3 डिजिट नंबर का, वो उसके साथ मैंने ये भी बात बोली थी कि जितनी भी सर्विलेंस की एजेंसीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या स्टेट गवर्नमेंट की, उनका उनके साथ कंप्लायंस जोड़ना चाहिए, जिससे अगर कोई भी एक जो भी शिकायत करता है, अगर वो उस नंबर पे फोन करता है तो उसके फोन और शिकायत दर्ज करने के तुरंत बाद जितनी रिक्वायर्ड एजेंसीज हैं उन सब के पास अलर्ट पहुंच जाए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक तरीके का आतंकवाद है। ये वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली से संबंधित, खातेदारों से संबंधित ये एक आतंकवाद की शुरुआत है। मैं उसको ऐसे देखता हूं। और वैसे जो किसी भी देश के बॉर्डर पे आतंकवाद होता है तो उसमें आतंकवादी अगर नहीं दिखता है तो उसके द्वारा चलाई हुई आतंकी गतिविधियां दिखती हैं, लेकिन ये उससे भी खतरनाक है। ना इसमें आतंकी दिखता है, ना उसका कोई माध्यम दिखता है, उसके द्वारा किए हुए फलसफे दिखते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको बहुत ध्यान देना चाहिए और इसमें बहुत आवश्यक बातें हैं जो आपके इस प्रोग्राम के दौरान में इस तरह की रखूंगा। धोखाधड़ी और जालसाजी न केवल भारत में रहकर, कल एल.एन. राव साहब ने साफ किया था कि ये दूसरे देशों में बैठकर भी की जाती है। हमारे साथ पवन दुग्गल साहब है। दुग्गल साहब, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कल जो कार्यक्रम शाम को देश का सवाल में इंडिया न्यूज ने उठाया था, उसको भारी प्रतिसाद देश के कोने कोने से मिला है। उसी कड़ी में आज हमने ये एक मुहिम के तहत ये कार्यक्रम फिर से कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार पिछले दिनों कोरोना काल में लगातार लोगों के अकाउंट से, लोगों के खातों से पैसे गायब होने की जो शिकायतें आ रही थी, उसी को लेकर हमने ये कल कार्यक्रम किया था। और आज लोगों की तमाम जानकारियां
दिन भर इंडिया न्यूज के न्यूज रूम में लगातार फोन घनघनाते रहे, उनकी तमाम शिकायतें रही और उसी के तहत हमने इस कार्यक्रम को फिर से दोहराया है। अगर किसी की कोई शिकायत हो तो जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, हमारे साथ वरिष्ठ मेहमानों का एक पैनल है, बुद्धिजीवी हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, पुलिस के एक्सपर्ट हैं, बैंकर हैं और भुक्तभोगी हैं, वो आपके शिकायतों का निवारण करेंगे, निराकरण करेंगे। पवन दुग्गल साहब आपको बहुत बहुत बधाई। कल आपने जो जानकारियां दी थी, सावधानियां बताई थी, हम फिर से चाहेंगे कि आप एक बार जनहित में इसे फिर से दोहराएं। दुग्गल साहब, देखिए, आज डर और पैनिक का माहौल है और इस माहौल में साइबर क्रिमिनल्स लगातार आपके पैसे के ऊपर नजर गाड़े हुए। लिहाजा अगर आप सावधान नहीं हुए तो संभावित तौर पर जो पैसा गया वो तो गया, लेकिन आने वाले फ्यूचर में भी इस तरह के आक्रमण आपके अकाउंट्स में होंगे। तो कुछ बुनियादी सावधानियां आप कृपया जरूर अपने दिमाग में रखें। पहली बात, जब कभी कोई भी आपको संदेश आए जो कहता है कि आपने फला लिंक को क्लिक करना है, तो आज के दौर पर आपने क्लिक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो एक फिशिंग संदेश है। क्लिक करते ही आपकी जो महत्वपूर्ण डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अगर कोई आपको बैंक से या किसी और वित्तीय संस्था से मेल आती है जहां पर आपको बोला जाता है कि आप कृपया कोई अटैचमेंट डाउनलोड करें ताकि लेटेस्ट आरबीआई के आपको दिशा निर्देश के बारे में पवन जी, मैं आपको कुछ सेकंड के लिए रोकूंगा। इस वक्त मुंबई से विकास कुमार एक दर्शक हैं जो जुड़ चुके हैं और उनकी क्या समस्या है सुन लेते हैं। विकास, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप बताएं कि आखिर आपके साथ किस तरह की जालसाजी या धोखाधड़ी हुई है। विकास, हेलो विकास, आप अपना सवाल कहें। सर, मैं विकास सांकला बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल, आपकी समस्या दोहराएं। मैंने 7 तारीख को एक मिंत्रा ऐप में शॉपिंग करने के लिए ऐप खोली थी। हेलो, आप मेरी आवाज आ रही है सर? जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल बताएं। मैंने 7 तारीख को मिंत्रा ऑनलाइन शॉपिंग पे शॉपिंग करनी थी, तो उसमें कूपन कोड डालना था। तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया शॉपिंग कूपन कोड फॉर मिंत्रा। उसमें एक नंबर आया था, वो नंबर में मैंने कॉल किया, उन्होंने मेरे को वापस रिवर्ट किया, उन्होंने मेरे को एक लिंक भेजा। वो लिंक के ऊपर मैंने उसको ओपन किया, जिसमें जो अपन नॉर्मली जैसे फॉर्म भरते हैं उसमें मैंने पूरा फॉर्म भरा, मेरी अकाउंट डिटेल डाली, मैंने यूपीआई कोड डाला, उसको सबमिट किया और जैसे ही सबमिट हुआ और मेरे अकाउंट से 5000 रुपीज निकल गए। आप चाहे तो मैं मेरा अकाउंट नंबर भी बता सकता हूँ। नहीं, विकास जी, हमारे साथ पवन दुग्गल साहब हैं। पवन दुग्गल साहब बताएंगे कि आखिर आपको किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए या रखनी चाहिए थी। पवन जी, अगर आपने मुंबई के दर्शक विकास कुमार का सवाल सुना होगा तो हम ये चाहेंगे कि आप उनकी समस्या का निराकरण करें, निवारण करें और उन्हें आगाह करें, एक अलर्ट करें कि आखिर इस तरह के ट्रांजैक्शन से कैसे बचा जाए। पवन जी, देखिए, आपने जो सवाल उठाया है, जो आपके श्रोता हैं मुंबई से, कहीं ना कहीं बताते हैं कि अगर आपसे खुद गलती हो गई तो पैसे तो जरूर जाएंगे। अब इनका केस ले लीजिए, इन्होंने ढूंढना चाहा मिंत्रा का कोड और सर्च किया, ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, जो नंबर आया वहीं पर धड़ाधड़ कॉल किया, उन्होंने लिंक भेजा, आपने लिंक पे क्लिक किया। द मोमेंट आपने लिंक पर क्लिक कर लिया तो आपकी जानकारी चली गई। अब साथ ही साथ आपने फॉर्म भरा, फॉर्म में आपने अपनी सारे अकाउंट डिटेल्स दे दिए, सब कुछ जो देना था वो दे दिया। तो ये जो आपका डिटेल्स थे ये किसी मिंत्रा कंपनी पर नहीं गए, ये साइबर क्रिमिनल का एक गैंग जो चल रहा है वहां पर पहुंचे और जिस वक्त पहुंचे वहां से तुरंत उन्होंने कार्रवाई करी और आपके यहां से 5000 रुपए निकल गए। तो मुझे लगता है आपका जो केस है उसको हमें एक सीख के तौर पर लेना चाहिए कि आपने अगर कुछ ढूंढना है तो इंटरनेट पर जाके, गूगल पर जाके नहीं ढूंढना है। अगर ढूंढना है तो उस कंपनी विशेष की वेबसाइट पर जाके ढूंढना है, क्योंकि आपको कोई भी नंबर मिल जाए, आवश्यकता नहीं है कि वो नंबर सही होगा और मतलब ऑथेंटिक होगा।
तो इसलिए ये जो आपके साथ घटना घटित हुई है, ये फिशिंग की घटना है। मैं हिदायत दूंगा आपके तमाम सारे श्रोताओं को कि वो कोशिश करें कि इस तरह की गतिविधियों पे ना आगे बढ़ें। और अगर आपको कोई अकाउंट का डिस्काउंट कोड चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो जिस कंपनी से आप ढूंढ रहे हैं उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां ढूंढिए, वहां कॉल करिए। क्योंकि हो क्या रहा है, गूगल तो आंखें बंद करके पैसा कमाता है। आप जो कोई ऐड देना चाहें, आप कोई व्यक्ति ऐड दे देता है, तो आपने अगर डिस्काउंट कोड मिंत्रा डाला तो किसी ना किसी ने तो इस तरह के जो गूगल एडवर्ड्स को सब्सक्राइब कर रखा है और तभी ये वो नंबर जी 50 करोड़ पवन पर आ जी, गया। पवन जी, एक और दर्शक रामलाल ठाकुर हिसार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप अपना सवाल और अपनी समस्या बताएं। हाँ सर, मैंने हाँ सर 400 रुपये मैंने, हाँ जी आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए। आवाज आ रही है सर। 400 रुपये मैंने इंटरनेट के द्वारा भेजे थे और वो और किसी के खाते में पहुंच गए, जबकि मेरा सारा सबूत, सारा खाता नंबर सही था जी। मैं मारा गया जी 400 रुपये। उसके बाद में मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जी। मैं भी, ये तो लुटेरे बैठे हैं, डाकू हैं ये। जी जी पवन जी, आपने सुना, इन्होंने एक ट्रांजैक्शन किया और इनके खाते से पैसे गायब। पवन जी देखिए, आपके यहां से पैसे गायब हो गए, वो क्रिस्टल तौर पर एक साइबर सुरक्षा में सेंध का मामला है। आपने तो सही अकाउंट दिया और आपने बैंक को सही अकाउंट दिया और उसके बाद भी ये पैसे निकल गए, तो लाजमी सी बात है इसमें जिम्मेवारी बैंक की है। तो चाहे 400 रुपए ही निकले हों, ऐसा मतलब नहीं आपने कहा डाकू बैठे हुए तो मैं कुछ ना करूं। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो इस बात को मान के लीजिए कि लॉकडाउन में साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है और चारों ओर साइबर डाकू, साइबर क्रिमिनल हमारे को घेरे हुए हैं। ये बात को तो मानकर चलिए। तो अगर आप ये बात मानेंगे तो काफी हद तक आप स्वयं अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, आज अगर 400 रुपए भी चले गए, वो तो आपकी गाड़ी कमाई है ना, आपकी मेहनत की कमाई है, तो उसको आप नजरअंदाज ना करें। जो कंसर्न बैंक है वहां पर आप लिखत में शिकायत दें कि मैंने फला अकाउंट में बोला था भेजने के लिए, कहीं और चले गए और लिहाजा मेरे पैसे कट गए, ये पैसे वापस मेरे अकाउंट में दिलाए जाएं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्पष्ट तौर पर कहता है कि अगर आप शिकायत करते हैं पहले 72 घंटों में, तो आपको जीरो लायबिलिटी का फायदा मिलेगा, यानी कि आपकी जेब से एक पैसा नहीं जाएगा और बैंक जो है आपको पूरा पैसा आपके अकाउंट में डालेगा। अगर आप अगर 10 मतलब चौथे दिन से लेकर 10वें दिन तक आप रिपोर्ट करेंगे तो 10% पैसे यानी कि 40 रुपए आपकी जेब से जाएंगे और 360 रुपए बैंक की जेब से जाएंगे। तो मुझे लगता है इन दोनों केसेस से हमको सीख लेनी चाहिए कि कहां गड़बड़ियां हो रही हैं और हम अपने आप को कैसे सुरक्षित। पवन जी, लगातार सैकड़ों कॉल इस समय इंडिया न्यूज के दफ्तर में घनघना रहे हैं। अब अगली कड़ी है मनोज कुमार। जी हाँ मनोज कुमार, आप गया से जुड़ चुके हैं। मनोज, आप अपना सवाल बताएं। हमारे साथ मेहमान पवन दुग्गल, नीरज सोनी, ये लगातार बने हुए हैं। मनोज। हाँ जी सर। हाँ नमस्कार सर, मैं मनोज गया मानपुर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, ये जो बैंक सर, ये बैंक मैनेजर बन करके जो फोन करते हैं बार बार, और हाँ मैं क्या, नमस्कार सर, मैं बात कर रहा हूँ कि ये बैंक मैनेजर बन करके जो कस्टमर को फोन करते हैं, इन लोग को डेटा कहाँ से अवेलेबल हो जाता है? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जिनको कंफ्यूज कर दिया जाता है, अनपढ़ लोग हैं, तो क्या इनके ऊपर पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले पाता है? इसके लिए कोई सटीक व्यवस्था क्यों नहीं बन पाता है सर? जी मनोज जी, हमारे पास भी 3-4 फोन आया है और मैंने उनको डिस्कनेक्ट किया है तो गालियां बकते हैं। मैं यहाँ पे मुफस्सिल थाना है, मुफस्सिल थाना में मैं संपर्क करने की कोशिश किया, लेकिन ये लोग भी बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते। जी मनोज जी, हमारे साथ पवन जी हैं। पवन जी, इस तरह से बहरूपीय बनकर बैंक मैनेजर या बैंक के कर्मचारी होकर इस तरह के लगातार फोन करना और फिर उन्हें बहकाना, फुसलाना और बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर उन्हें लूटना, इस तरह की जालसाजी और धोखाधड़ी से कैसे बचें? पवन जी। देखिए, एक उपभोक्ता होने के नाते
जान लीजिए कि आज तक भारत में कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है। लिहाजा कानून के प्रावधानों की कमी होने की वजह से ये लगातार साइबर क्रिमिनल्स आपको टारगेट करते रहते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा कॉल आ जाए जो कहे कि मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूं, आपका अकाउंट रद्द होने वाला है, आपका क्रेडिट कार्ड बंद होने वाला है, डेबिट कार्ड सस्पेंड होने वाला है, आप तमाम सारी इन बातों को डिसरिगार्ड करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, कुछ भी हो जाएगा, कल सुबह फिर सूरज उगेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा अकाउंट तुरंत निकल जाएगा। तो इसलिए फोन पर ऐसे कोई भी संदेशों को आप एंटरटेन ना करें। अगर कोई आपको संदेश आता है बैंक मैनेजर का जो कहता है कि अपने ओटीपी डिटेल्स दीजिए, अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिटेल्स दीजिए, तो कृपया ऐसे आपने कुछ डिटेल्स नहीं देने हैं, क्योंकि ये डिटेल्स का दुरुपयोग करते हुए साइबर क्रिमिनल्स आपके अकाउंट से बहुत सारा पैसा निकाल ले जाएंगे। दूसरी बात, मुझे लगता है कि आप अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी लिमिट्स को छोटा रखें। आज वो शौकी और शो ऑफ करने का जमाना नहीं है। आज जितना कम लिमिट होगा उतने ही कम संभावित तौर पर आपको नुकसान होगा अगर उसका दुरुपयोग होता है। और अगर आपको पता लगता है कि दुरुपयोग हो रहा है तो तुरंत उसकी रिपोर्ट करनी है लोकल थाने में। लॉकडाउन में आप नहीं भी जा सकते तो कोई बात नहीं, आप लिखत में ईमेल के थ्रू शिकायत कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि साथ ही साथ उस बैंक को लिखत में आपने शिकायत करनी है कि ये ट्रांजैक्शन मेरे इस अकाउंट से हुआ है, मेरे कार्ड से हुआ है, ये मेरा नहीं है, अनऑथराइज्ड है, साइबर सुरक्षा में सेंध है, लिहाजा 0% लाइबिलिटी के तहत मेरा तमाम सारा पैसा मेरे अकाउंट में वापस दिलाया जाए। बैंक सचकल अक्सर आपको घुमाएंगे और कहेंगे ये लाओ वो लाओ, लेकिन आपने बैंक्स के घुमाने से डरना नहीं है, आपने लगातार उनको फॉलो करना है और उन पर उनको विवश करना है कि आप आरबीआई की नोटिफिकेशन के तहत मेरा पैसा मुझे जरूर जी जी पवन जी अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आम आदमी के सरोकार की बात इंडिया न्यूज के साथ, आप कहीं मत जाइएगा। थोड़े से इंतजार के बाद आपकी बात लगातार जारी है। अब वक्त है एक छोटे से